एनसीईआरटी सीरीज फॉर यूपीएससी। कल हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने हिस्ट्री की सभी एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर लिया, जितनी भी हमारी यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको मेनली दो ही एनसीईआरटीज नेसेसिटी होती है, आपकी 11th क्लास की और 12th क्लास की। 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। हिस्ट्री के बाद डायरेक्ट हमने आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट किया ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सको। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपको क्या याद रखना है आर्ट एंड कल्चर में, क्या आपको याद नहीं रखना है। और अगर आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस यूपीएससी के अंदर हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो क्लास को ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना। लेट्स स्टार्ट। इस बुक के अंदर हमारे टोटल है 8 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स और हमारा 8th चैप्टर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं फर्स्ट, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। अब देखो, जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री जितनी बार भी कराई है, मैंने आपको एक चीज बताई है, एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है हमारी स्टोन एज से। स्टोन एज के अंदर हम 3 एजेस को काउंट करते हैं, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंसिडर करते हैं। तो पहले चैप्टर में बताया गया है कि स्टोन एज के टाइम पीरियड के अंदर आपके पास कौन सी ऐसी पेंटिंग्स थी जो आज भी प्रेजेंट है, जिनसे हमें स्टोन एज के बारे में पता चलता है। पेंटिंग्स थी या आर्किटेक्चर प्रेजेंट था। अब एक चीज और हमें याद रखनी है, स्टोन एज को ही हम क्या कहते हैं, स्टोन एज हो गया, प्री हिस्टोरिक एज हो गया, ठीक है। आपसे पूछे स्टोन एज के अंदर भी सबसे पुरानी एज कौन सी है, तो वो है हमारी पैलियोलिथिक एज। अब चाहे पैलियोलिथिक एज हो या फिर कोई भी स्टोन एज हो, हमें किसी भी स्टोन एज के टाइम पीरियड की हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स जो हैं अवेलेबल नहीं है। कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। हमें जो भी स्टोन एज के बारे में आज पता है कि उस टाइम पर आइस एज थी, आइस एज से कैसे धीरे धीरे लोग टूल्स बनाना स्टार्ट किया, कैसे वो एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हुए, सब कुछ हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैप है जो आपका कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स को दिखा रहा है, यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर देना। अब आ जाओ डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग। जब ओल्ड स्टोन एज का टाइम था, जब क्या होता था, रॉक्स के ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी। तो जो पहली डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग की, वो हुई थी 1867 से 68 के टाइम पीरियड पर। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या था, आर्केबॉल्ड कैरेली। अब उसके बाद कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट का नाम देखा है, स्किप कर दो, कोई नहीं पूछने वाला। आगे आ जाओ, प्री हिस्टोरिक साइट्स इन इंडिया एंड देयर स्पेशल फीचर्स। अब प्री हिस्टोरिक साइट्स जो हमें इंडिया के अंदर मिलती हैं, उनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। सब कुछ याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, लखू दियार रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर मिली। कहाँ पर मिली, रॉक शेल्टर्स के अंदर। लोकेट कहाँ करती थी, लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर सुयाल इन लखुदियार। जगह कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के अंदर है। यहाँ पर हमें काफी तरीके की पेंटिंग्स मिली, जिसमें हमने मैन, एनिमल, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ये सारी चीजें हमें उन पेंटिंग्स के ऊपर दिखाई दी। दैट्स ऑल। अब आ जाओ यहाँ पर, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। टोपोग्राफी ऑफ द रीजन प्रोवाइडेड ग्रेनाइट स्लैब्स व्हिच एक्टेड एज कैनवास फॉर देयर पेंटिंग एंड इंग्रेविंग्स। मेजर फीचर्स क्या थे, मेनली आपको पता होना चाहिए फेमस साइट्स कौन सी हैं, जिसके अंदर आपकी है कुपगालू, पीकीलाल, टेका कोटा। ये कुछ साइट्स हैं फेमस कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां से हमें रॉक पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। मेनली उन रॉक पेंटिंग्स के अंदर हमें कैसे सब्जेक्ट मिलते हैं, सबके अंदर हमें क्या मिलते हैं, बुल्स मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं, कुछ स्टाइलिश ह्यूमंस मिलते हैं, मतलब इन द सेंस कि नॉर्मल जो चीजें होती है उनकी पेंटिंग्स हमें वहां पर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो पेंटिंग्स थी उनकी क्वालिटी बहुत रिच थी, पहली चीज, और ये इंपॉर्टेंट भी है। मैं पीडीएफ ऐसे कैसे आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। मेजर साइट है आपकी भीमबेटका, इसको याद रखना है, भूलना नहीं। डिस्कवर्ड किया गया था 1957 में बाय वीएस वकनाकर। थीम क्या है यहाँ के, किन टॉपिक्स पे हमें वहां पर पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी दिखती है हमें, डांसिंग सीन दिखाई देते हैं, हॉर्स, एलिफेंट, एनिमल फाइटिंग टू हनी कलेक्शन, सारी चीजें हमें वहां पर दिखाई देती हैं उन पेंटिंग्स के अंदर। और यही पेंटिंग्स हैं जिनसे हम आइडिया लगाते हैं कि स्टोन एज के टाइम के जो लोग थे वो क्या क्या करते थे और कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। अब यहाँ पर दे रखा है ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका को हम 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भीमबेटका
जो कि मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती है जगह, यहाँ पर आपको स्टोन एज के हर हिस्से से, हर पीरियड से क्या मिलेंगी, पेंटिंग्स दिखाई देंगी। तो अगर आपको स्टोन एज को समझना है तो सबसे बेस्ट है कि आप भीमबेटका की केव्स पेंटिंग्स को देखो, आपको कंप्लीट स्टोन एज जो है वो वहां पर समझ में आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल और लोअर। उसके बाद हम मीसोलिथिक एज पर मूव करते हैं। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड की जहाँ तक हम बात करें, इसके अंदर हमें मिला पेंटिंग्स के अंदर एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन, साथ में हमें क्या मिला, अ फ्यू और वॉश पेंटिंग्स, बस मोस्टली आर फिल्ड विद, जिनके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए थे। एंड द ग्रीन पेंटिंग्स आर ऑफ डांसर्स एंड रेड वंस जो थी वो किसकी थी, हंटर्स की थी, जिनसे हमें पता चलता है उस टाइम पर हंटिंग काफी की जाती थी। अब बात करें मीसोलिथिक पीरियड। अब इस पीरियड के से हमें बहुत ज्यादा पेंटिंग्स मिली एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक पीरियड। हमें मीसोलिथिक पीरियड की काफी ज्यादा पेंटिंग्स मिली, लेकिन साथ में हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक पीरियड थी उसकी पेंटिंग्स कम थी लेकिन लार्जर इन साइज थी। मीसोलिथिक एज की जो पेंटिंग्स थी वो स्मॉलर इन साइज थी। अब इसका एक रीजन क्या है, इसका रीजन है सबसे बड़ा टूल्स, जो आपकी स्टोन टूल्स होती हैं। अब पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम पर उन्होंने सिर्फ स्टोन से, पत्थर से टूल को बनाना सीखा था, तो इसलिए वो इतने शार्प टूल्स नहीं बना पाए थे कि वो बहुत स्मॉल स्मॉल और बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग बना पाए। वहीं मेसोलिथिक के अंदर उन्होंने टूल्स को और शार्प करना सीख लिया था, इसलिए वो स्मॉल साइज में भी अच्छी पेंटिंग बना पाते थे। थीम्स की बात करें मेसोलिथिक पीरियड में, एनिमल्स के ऊपर पेंटिंग बनती थी, वो जो ह्यूमंस थे उनके ऊपर, वुमेन्स के ऊपर, वुमेन्स को न्यूड भी दिखाया गया है, क्लोथ भी दिखाया गया है, साथ में वुमेन और चिल्ड्रन की आपको इकट्ठी पेंटिंग भी मिलेगी जिनसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं, फैमिलीज भी उस टाइम पर होती थी। वेरियस कलर्स में आपको पेंटिंग दिखती हैं, बट रेड फ्रॉम हीमेटाइट नॉन एज, उसको गेरू कहते हैं, और व्हाइट कलर में आपको अबंडेंस के अंदर चीजें दिखाई देती हैं। साथ में हमें हंटिंग सीन की डिपिक्शन भी वहां पर मिलती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर एक मेंशन है, द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1957-58 बाय एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट बीएस वकांकर। ये हमने पीछे भी देखा था। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। ये आपको कुछ पेंटिंग्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं भीमबेटका से, ये आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली की अगर हम बात करें, इंडस वैली से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है, और आपकी एक साइट अफगानिस्तान में भी प्रेजेंट है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो जो आपकी मेजर नोन साइट्स हैं जो काफी फेमस हैं वो है लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपपर, कालीबंगन। पाकिस्तान के अंदर आपकी मोस्ट फेमस साइट है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत चीजें देखी, लेकिन आज हम सिर्फ फोकस डालेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें मिली जो वहां के आर्ट एंड कल्चर को शो करती हैं। ये आपको यहाँ पर मैप दे रखा है इंडस वैली साइट्स का, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है 4 साइट्स के नाम दे दिए, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर इन चारों में से कौन सी हड़प्पा की साइट नहीं है, या इन चारों में से कौन सी हड़प्पा की साइट है। अब ये कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ये नाम तो सुने होते हैं, पर फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में मांडा है, ऑप्शन में गुमला है, तो ये चीजें हैं, ऑप्शन में भगवानपुरा है, रोपपर है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे ये तो हमें याद है ही नहीं। तो थोड़ा सा इतना नजरों में रखो सारी साइट्स को कि हाँ ऑप्शन आएगा तो आप क्लियर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने स्कल्पचर्स को देखा, सील्स देखा, पोट्री देखा, ज्वेलरी को देखा, टेराकोटा फिगर्स को देखा, जो सब कुछ आर्ट एंड कल्चर को शो करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब सबसे पहले हमने देखना है स्टोन स्टैचूज। स्टोन स्टैचूज के अंदर हमने 2 मेजर स्टैचूज देखे वहां पर। एक देखा मेल टोर्सो जो बना हुआ था रेड सैंडस्टोन से, इतना ही याद रखो, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। फिर दूसरा हमने एक मेजर स्टैचू देखा बियर्डेड मैन का, जिसको हमने इंटरप्रेट किया कि ये मे भी एक प्रिस्ट का स्टैचू हो सकता है। इसको हमने देखा, इसको हमने कंसिडर किया कि उन्होंने शोल को पहन रखा है और देखो ये बियर्ड दिख रही है, बियर्डेड मैन का स्टैचू है, तो ये आपको याद रखना है। अब है ब्रॉन्ज कास्टिंग। दूसरा हमने देखा कि वो ब्रॉन्ज कास्टिंग को काफी वाइड स्केल के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। अब इसीलिए हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से काफी सारे ब्रॉन्ज के स्टैचूज मिले, जिसमें हमें ह्यूमंस भी मिले, एनिमल फिगर्स भी मिली, और हमने देखा कि वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करते थे। अब हमें सिर्फ मेजर
उन चीज़ों को याद रखना है जो हमें एविडेंसेस मिले ब्रॉन्ज स्टैचूज के, और हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिसमें से एक स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, जो हमें मोहनजोदारो से मिला, ये हमें पता होनी चाहिए। कुछ हमें एनिमल्स के फिगर मिले, ये हमें पता होना चाहिए। एक हमें याद रखना है कॉपर डॉग एंड बर्ड फ्रॉम लोथल और बुल फ्रॉम कालीबंगर, ये कुछ हैं जो हमें याद रखना है। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, द लेट हड़प्पन एंड चालकोलिथिक साइट लाइक दैमाबाद इन महाराष्ट्र yielded excellent example of metal cast sculptures, ये भी आपको याद रखना है। अब ब्रॉन्ज कास्टिंग के अंदर हमने एक डांसिंग गर्ल को याद रखा था, जो हमें कहाँ से मिली थी, मोहनजोदारो से मिली थी। इस टाइप की वो डांसिंग गर्ल दिखाई देती है। दूसरा हमें याद रखना है, एक हमें बुल मिला था, ये भी हमें कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से ही मिला था। तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब बात आती है टेराकोटा की। हमें काफी सारे टेराकोटा रिप्रेजेंटेशंस भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिली, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक हमें मदर गॉडेस मिली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली। उसके अलावा हमें कुछ टॉयज मिले। टॉयज के अंदर क्या इंक्लूड था, कार्ड्स विद व्हील्स मिले, विसल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, गेम्समैन, ये सारी चीजों की हमें टेराकोटा फिगर्स जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलती है। अब उसके अलावा हमें क्या मिलता है टेराकोटास में, बियर्डेड मेल्स, द रिपीटिशन ऑफ दिस फिगर कैन बी ऑब्जर्व्ड सजेस्टिंग दैट ही वाज अ डिटी। अब देखो हमें बियर्डेड मेल्स के फिगर्स बहुत मिले और अलग अलग उसमें मिले, स्टोन में मिले, टेराकोटा में मिले, जिससे हम मान सकते हैं कि ये मे बी किसी डीटी की फिगर हो सकती है जिसको वो मानते थे। अब बात आती है सील्स की। देखो यहाँ पर मदर गॉडेस की सील दिखा भी रखी है, इस टाइप की वो आपका टेराकोटा फिगर दिखती थी जो हमें मिली। फिर बात आती है सील्स की। अब सील्स क्या होती थी, सील्स के ऊपर काफी सारी फिगर्स हमें मिली है। एनिमल्स की फिगर मिली है, एक यूनिकॉर्न बुल मिला है, राइनासोर, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गॉट, बफेलो, इन एनिमल्स की फिगर हमें वहां से मिली है। और इन्हीं सील्स की वजह से हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन से एनिमल्स को जानते थे। हमें वहां से कोई भी सील ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर हॉर्स हो, तो इसलिए हम आज तक यही मानते हैं कि हॉर्स के बारे में उनको नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस नहीं है। एक स्क्रिप्ट है पर उस स्क्रिप्ट को आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए। तो यही फिगर्स तो हैं जो हमें बता रही हैं कि यस हमारी इंडस सिविलाइजेशन कैसी थी। जो सील्स होती थी मोस्टली आपकी किससे बनी होती थी, स्टेटाइट से बनी होती थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सील हमें मिली जिससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, वो है पशुपति सील। पशुपति सील के यहाँ पर मेंशन भी कर रखी है, ये है आपकी पशुपति सील। अब इस सील से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि एक तो ये सील क्या डिपिक्ट करती है, ह्यूमन फिगर को डिपिक्ट करती है, और हम ये मानते हैं कि ये कोई फीमेल डिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। उसके अलावा इस सील के ऊपर आपको कुछ एनिमल्स दिख रहे होंगे, ये एनिमल्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन मैंने देखा है जब डीप लेवल पर चीजें जाती हैं, क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ से बनता है कि आपके पास 4 एनिमल्स के नाम दे दिए और ऊपर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पशुपति जो सील हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले है उसके ऊपर इन चारों में से कौन सा एनिमल नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं होगा कौन से एनिमल हैं तो आप वो नहीं है वो एक फिगर आउट नहीं कर पाओगे। तो इस सील के ऊपर हमें एलिफेंट दिखाई देता है, टाइगर दिखाई देता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में राइनासोर और बफेलो, और इन एडिशन टू दीज एनिमल्स 2 एंटीलोप्स आर शोन बिलो द सील। तो ये हमें याद रखना है। उसके अलावा कॉपर टैबलेट्स हैं, वो भी उस टाइम पर एज ए एम्यूलेट्स यूज की जाती थी, उनके ऊपर भी एनिमल और ह्यूमन फिगर हमें देखने को मिली है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आ जाती है बात पोएट्री की। इंडस वैली के अंदर पोएट्री भी काफी फेमस थी, वो उनको व्हील की भी काफी नॉलेज थी। हमें वहां से प्लेन पोएट्री भी देखने को मिलती है जो पेंटेड वेयर से ज्यादा वहां पर हमें कॉमन दिखाई देती है। उसके अलावा हमें पॉलीक्रोम पोएट्री भी वहां से देखने को मिलती है। इंसाइज्ड वेयर भी हमें थोड़ा बहुत वहां पर दिखाई देता है। परफोरेटेड पॉटरी भी हमें दिखाई देती है। अब इनको याद करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, याद नहीं करना, बस आपको नाम पता होना चाहिए, मोर देन इनफ है। अब बात करें बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की। हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर काफी अच्छी बीड इंडस्ट्री थी, जो स्पेसिफिकली आपकी चहुंद्रो साइड थी, लोथल साइड थी, वहां पर हमने काफी फैक्ट्री के एविडेंसेस देखे और हमने माना कि ये जगह जो थी क्राफ्ट हब थी हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो यहाँ से हमें नेकलेस, फिल्टे, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मेन और वुमेन दोनों पहनते थे और हमें वहां पर एविडेंसेस मिलते हैं। एक चीज मानकर चलना
कि पहले जो ज्वेलरी होती थी वो सभी पहनते थे, मेन और वुमेन दोनों पहनते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ऑर्नामेंट्स कैरी करती थी, जैसा आज के टाइम पर हम देखते हैं। आज के टाइम पे आपको इतना नहीं दिखता, लेकिन आप अगर कोई मूवी भी देखते हो जिसमें आपको राजा महाराजा दिख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि वो भी इयररिंग्स भी पहनते थे, गले में भी पहनते थे। तो वो चीजें होती थी पहले। इतना ड्रेसिंग सेंस के अंदर इतना डिफरेंस नहीं था जितना हमें आज दिखाई देता है। फिर यहाँ पर बता रखा है कौन से मटेरियल यूज करते थे वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। अब सारे मटेरियल्स आपको याद नहीं रहेंगे तो आप स्किप कर दो। शेप्स की बात है, शेप्स आपसे कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये यहाँ पर आपको फोटो में भी दिखा भी रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिर सीधा बात की गई है आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देख ली। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से हम ज्यादातर चीजें आर्ट एंड कल्चर से रिलेट नहीं करती। वैदिक पीरियड का जो हमारे 1000 साल रहे, लेटर वैदिक पीरियड और एक वैदिक पीरियड को मिलाकर जो हमारे 1000 साल रहे, उन 1000 सालों में हम किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो हमारे वेदास हैं, जो पुराण्स हैं, जो उपनिषद हैं। आर्ट एंड कल्चर का वहां पर इतना रोल नहीं आता, वहां पर रिटन एविडेंसेस का रोल ज्यादा आता है। फिर आपके महाजनपद डेवलप हुए, उनको डेवलप होने में टाइम लग गया। फिर आपका मगधा एम्पायर बना, मगधा एम्पायर डेवलप हुआ, उसने चीजों को इकट्ठा किया, सारी चीजें की, आर्मी वगैरह बनाई। इतने में क्या हुआ, मगधा एम्पायर को मौर्यन एम्पायर ने रिप्लेस कर दिया। तो जो आपकी चीजें डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर का जो दोबारा से डेवलप करने का टाइम पीरियड मिला वो किनको मिला, मौर्यंस को मिला। अब यहाँ पर आपको मैप शो कर रहा है मौर्यन साइट्स को, तो इस मैप को तो यहाँ पर आप छोड़ दो। अब आपको क्या देखना है, मेनली जितना भी मौर्यन पीरियड के अंदर आर्ट एंड कल्चर पे जो ज्यादा से ज्यादा काम किया वो किसने किया, अशोका ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसारा, इन दोनों को इतना टाइम नहीं मिला। अशोका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर रहे मौर्यन पीरियड के, जिन्होंने काफी ज्यादा आर्ट एंड कल्चर के लिए काम किया। और साथ में इन्होंने किस चीज को ज्यादा प्रमोट किया अपने आर्ट एंड कल्चर से, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। इन्होंने पिलर्स बनवाए, स्कल्पचर्स बनवाए, रॉक कट आर्किटेक्चर, सारी चीजें इन्होंने की जिससे कि बुद्धिज्म को भी प्रमोट कर पाए और आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न पिलर्स के बारे में। मॉडर्न पिलर्स जो होते थे वो मोनोलिथिक रॉक कट पिलर्स होते थे। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, द टॉप पोर्शन जो होता था पिलर्स का वॉज कार्व्ड विद कैपिटल फिगर्स लाइक द बुल, the lion, the elephant, and stand on a square or a circular abacus which were decorated with styled lotuses। तो ये क्या होती थी, मौर्यन के टाइम के जो पिलर्स दिखेंगे आपको उनकी एक क्वालिटी होती थी। लोकेशंस कहाँ मिलेंगे आपको मॉडर्न पिलर, मेनली आपको जो दिखते हैं बसारा बखीरा, लोहरिया, नंदनगढ़, रामपुर वाइन बिहार, सनकिस्का, सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। अब एक इंपॉर्टेंट है हमें लॉयन कैपिटल। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। फिर यहाँ पर आपको पूरा लॉयन कैपिटल के बारे में, सारनाथ के बारे में बता रखा है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, जितना याद रखना है वो पढ़ेंगे। इट वॉज बिल्ड बाय अशोका, पहली चीज, इन कॉमेमोरेशन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द फर्स्ट सरमन और द धर्म चक्र परिवर्तना बाय द बुद्धा एट सारनाथ। हमें पता है कि बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन दिया था, उनको जब सारी चीजों की ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी बोध गया के अंदर, उसके बाद इनलाइटमेंट मिल चुकी थी, उसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था। इसीलिए सारनाथ के अंदर ही अशोका ने इसको बिल्ड करवाया। अब जो कैपिटल थी वो 5 कंपोनेंट को कंसिस्ट करती है। एक शाफ्ट, लोटस बेल बेस, अ ड्रम सर्कुलर अबेकस ऑन द बेल बेस विद 4 एनिमल्स प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद हमें देखना था फिगर ऑफ 4 मेजेस्टिक एडोस्ड लॉयंस, द क्राउनिंग एलिमेंट धर्म चक्रा, अ लार्जर व्हील। अब 4 एनिमल्स कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, हॉर्स है, बुल है, लॉयन है और एलिफेंट है। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। एंड द कैपिटल हैविंग 4 लॉयंस विदाउट द क्राउनिंग व्हील एंड द लोटस बेस। हमने क्या किया, उसको इसी कैपिटल को 4 लॉयंस के साथ विदाउट द क्राउनिंग व्हील और लोटस के बेस के हमने इसको अडॉप्ट किया एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कि हमने लोटस बेस को हटा दिया और हमने जो ड्रम था उसको हटाकर हमने जो ऊपर का पोर्शन था उसको क्या किया, एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया उसको हमने अडॉप्ट किया। आपने हर जगह देखा भी होगा, सत्यमेव जयते के साथ लिखा रहता है, या फिर आप कोई भी फोटो सर्च करते हो इंडिया से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट उससे रिलेटेड तो आपको दिखता भी है।
अब बात करते हैं स्कल्पचर्स की। मॉन्यूमेंटल इमेजेस ऑफ यक्षा, यकिनीज एंड एनिमल्स बिलोंगिंग टू द 3rd century BC हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये शो करते हैं किसकी पॉपुलैरिटी को, ऑफ यक्षा वर्शिप इन बुद्धिस्ट एंड जैना रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एट दैट टाइम। लास्ट स्टेचूज मिलते हैं हमें यक्षा एंड यक्षिनीज के, कहाँ पर मिलते हैं, मेनली पटना के अंदर, विदिशा के अंदर और मथुरा, यानी आपके यूपी बिहार के रीजन के अंदर। यक्षिनी फिगर फ्रॉम दीदरगंज पटना इज द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसी सेम के बारे में यहाँ पर आपको ज्यादा बताया गया है, तो एक बार आप फर्स्ट फिगर देख सकते हो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर। रॉक कट एलिफेंट एट धोली इन उड़ीसा, it depicts modeling in round with linear rhythm. It also has Ashokan rock edict. तो ये आपको इतना याद रखना है कि हाँ, रॉक कट एलिफेंट है, धोली के अंदर जगह है, ओडिशा के अंदर। किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था, जो जिसके अंदर क्या है, जिसके ऊपर अशोका की रॉक एडिक्ट भी है। फिर है लोमस ऋषि केव। दीज रॉक कट केव्स आर केव्ड, कहाँ पर है ये लोमस ऋषि केव, लोकेशन पता होना चाहिए, बाराबार हिल्स नियर गया इन बिहार। बस इतना पता होना चाहिए, उसके अलावा उन केव्स में क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखा रखी है। अब बात आती है स्तूपास एंड विहार्स की। स्तूपा, विहारा, चैत्या, ये पार्ट होते हैं किसके, बुद्धिस्ट एंड जैना मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स के, बट द लार्जेस्ट नंबर बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन। देखो, स्तूपास और विहारास दोनों रिलीजन में होते हैं, बुद्धिज्म में भी और जैनिज्म में भी, पर जो लार्जेस्ट नंबर्स बिलोंग करते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर बिलोंग करते हैं। जिसमें आपको एग्जांपल दिया है स्तूपा ऑफ बैरत इन राजस्थान एंड द ग्रेट स्तूपा एट सांची। ये आपको सारा पोर्शन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्तूपा कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, एक सर्कुलर अंडा होता है विद अ, उसके ऊपर क्या होता है, हर्मिका एंड अ छत्र ऑन द टॉप। स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा को या उसके रिमेम्बरेंस में बनाए गए हैं। स्तूपास आपको कहाँ मिलेंगे, राजगृह वैशाली बिहार के अंदर, कपिला वस्तु और अलकप्पा नेपाल के अंदर, कुशीनगर और पीपल बीना इन उत्तर प्रदेश। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन स्किप। अब बात आती है यहाँ पर बुद्धिज्म एंड। अब देखो, जो अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म था ना, उसमें ऐसा नहीं था कि बुद्धा की जो खुद की इमेज है उसको वर्शिप किया जाता था या फिर उनसे बुद्धा को डिपिक्ट किया जाता था, बुद्धिज्म को डिपिक्ट किया जाता था। अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म में क्या था, बुद्धा को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता था, चाहे वो उनके फुटप्रिंट्स हो, स्तूपास हो, लोटस थ्रोन हो या फिर चक्र हो। और ये इंडिकेट करता था एक सिंपल वर्शिप को और रिस्पेक्ट को पे करना, किसको, बुद्धिज्म की तरफ भी और बुद्धा की तरफ भी। जब लेटर फेज ऑफ बुद्धिज्म आया, वहां पर थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज हुआ। वहां पर ये भी देखा गया कि अब जो बुद्धा की खुद की इमेज है उसकी भी वर्शिप स्टार्ट हो गई है। साथ में जो बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स थे उनको कैसे शो किया जाता था, जातक स्टोरी से शो किया जाता था। और जो जातक स्टोरीज थी वो डिपिक्ट की जाती थी, जो रेलिंग्स और तोरन्स होते थे स्तूपास की, उनके ऊपर। आप आज भी किसी स्तूपा के अंदर विजिट करोगे या फिर आप सांची स्तूपा जाते हो तो आपको आज भी वो सारी चीजें दिखेंगी। फिर कुछ मेन इवेंट्स थे जो बुद्धा की लाइफ से रिलेट करते थे, उनको भी अलग अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें यहाँ पर आपको स्तूपा वर्शिप भरूच की एग्जाम्पल भी दिया गया है। नेक्स्ट है अब हमारा पोस्ट मॉरियन ट्रेंड्स इन इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कि अब देखो, मौर्यन के एम्पायर के एंड होने के बाद हमें पता है कि मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद चीजें जो थी वो इंडिया के अंदर डिवाइड हो गई थी। मतलब हर रीजन के अंदर अलग अलग रूलर्स रूल करना स्टार्ट कर गए थे और चीजें दोबारा से यूनाइट कब हुई थी इंडिया के अंदर, यूनाइट हुई थी डायरेक्ट गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर। तो बीच में आपका 500 से 600 साल का गैप था, जब अलग अलग रीजन के अंदर इंडिया के अंदर अलग अलग जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे। तो उस टाइम का जो भी आर्ट एंड कल्चर ऑल ओवर डेवलप हुआ इंडिया के अंदर, आप उसको किसी पर्टिकुलर रूलर के नाम नहीं कर सकते। इसीलिए हम उस चीज को कैसे पढ़ते हैं, पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स की तरह। अब मौर्यंस के एंड होने के बाद क्या चीजें देखी गई इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के अंदर, क्या चेंजमेंट देखे गए और चीजें कैसे शिफ्ट हुई। पहला शिफ्ट ये देखा गया कि मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद, जहां तक हमने देखा मौर्यन एम्पायर के टाइम पर जो चीजें थी, वो स्तूपास बिल्ट हो रहे थे, पिलर्स बिल्ट हो रहे थे, वो सारी चीजें रिवॉल्व करती थी बुद्धिज्म या जैनिज्म की तरफ। वहीं मौर्यंस के एंड होने के बाद चीजें थोड़ा बहुत कहाँ राइज होने लगा, ब्राह्मणिकल सेक्ट्स की तरफ, यानी वैष्णव्स और शैवर्स जो विष्णु की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे,
उनके तरफ भी चीजें शिफ्ट होने लगी और यहाँ से हमने थोड़ा बहुत हमने टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को देखना भी क्या किया, स्टार्ट किया। प्रोमिनेंट साइट इस टाइम की कौन सी रही जिसमें आपका फाइनेस्ट स्कल्पचर मिलता है, जिसमें विदिशा है, भरूच है, बोध गया है, खानसारी है, भाजा है, पवानी है नियर नागपुर। अब बात करते हैं यहाँ पे भरूच मध्य प्रदेश के बारे में। Narrative reliefs use pictorial language and effective communicate stories like Queen Maya Devi's mother of Siddhartha Gautama dream in which a descendant elephant is shown। फिर जातक स्टोरीज के बारे में बताया गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। इनको आप चाहो तो वन रीडिंग दे सकते हो या फिर आप यहाँ पर इस चीज को एंड भी कर सकते हो, ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी कहीं पर भी। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है क्वीन माया ड्रीम, जातक पैनल भरूच, प्लान ऑफ स्तूपा वंश सांची, जिसके अंदर देखो ये बताइए छतरी, फिर ये हर्मिका, ये आपका अंडा, ये नीचे वाले एरिया को मेडी बोला जाता है, इस एरिया को वेदिका बोला जाता है। तो ये चीजें आप यहाँ से याद कर सकते हो, प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है इस चीज को। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर सांची, Sanchi Stupa 1 has upper as well as lower pradakshina path or a circumambulatory path. It has 4 beautifully decorated torans depicting various events from the life of Buddha and Jataks. तो ये सारी बात क्या है आपके सांची स्तूपा के बारे में, इन चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, इस फिगर से याद करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हर्मिका क्या होता है, अंडा कौन सा एरिया को बोला जाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मथुरा सारनाथ एंड गांधार स्कूल्स। फर्स्ट सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स गांधार जो अब पाकिस्तान के अंदर है, मथुरा आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, वेंगीन आंध्र प्रदेश एमर्ज एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। ये किस चीज को बताता है? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बुद्धा इन द सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फॉर्म, कि जिस बुद्धा को हम क्या करते थे, जिनको सिर्फ हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे अभी तक, अब उन्होंने ह्यूमन फॉर्म ले ली थी। मतलब अभी बुद्धा की खुद की इमेज की वर्शिप की जाना स्टार्ट हो गए थे। इट एट द कन्फ्लुएंस था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बैक्टीरियन, पार्थियन एंड द लोकल गांधार ट्रेडिशन का। इट हैज हेलेनिस्टिक फीचर्स। अब बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किससे रिलेट करता है? बुद्धिज्म से ही रिलेट करता है। अब बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। लाइक गांधारा, बुद्धा इन द सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फॉर्म। बुद्धिज्म के अंदर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का कंट्रीब्यूशन रहा। द बुद्धा इमेजेस आर अबंडेंट एंड मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अर्लियर याक्षा इमेजेस। उसके अलावा बट हम जब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर इमेजेस में हमें वैष्णवा यानी विष्णु से रिलेटेड भी मिली, शैवा यानी शिव भगवान से रिलेटेड भी हमें मिली। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था उसके अंदर हमें बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें आर्ट दिखाई देता है। वहीं जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था वो सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेट करता है। अब बात करते हैं सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट की। सारनाथ और कौसाम्बी ऑल्सो एमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। यहाँ पर भी मेनली किसको डिनोट किया गया? बुद्धिज्म को ही डिनोट किया गया। मैनी बुद्धा इमेजेस हैव प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रापरी कवरिंग बोथ shoulders. The halo around the head has very little ornamentation. An important stupa site outside the Gangetic Valley is Devini Mori in Gujarat. Buddhist monuments of South India, Vengi in Andhra Pradesh has many stupa sites like the Jagpatha, Amravati, Bhati Porlolu, Nagarjuna Konda and Gole. अब बात आती है सिमिलरिटीज विद सांची स्तूपा, यानी जो अमरावती स्तूपा था ऑल्सो हैज प्रदक्षिणा पथ इनक्लोज्ड विद इन अ वेदिका ऑन विच मेनी नरेटिव स्कल्पचर्स आर डिपिक्टेड। ये प्रदक्षिणा पथ सांची स्तूपा में भी है और ये प्रदक्षिणा पथ हमें अमरावती स्तूपा के अंदर भी देखने को मिलता है। अब हाउएवर इट्स तोरोना हैज डिसअपीयर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो अमरावती स्तूपा का अर्ली फेज इज डिवॉइड ऑफ बुद्धा इमेजेस बट ड्यूरिंग द लेटर फेज इन द सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी द बुद्धा इमेजेस आर कार्व्ड आउट ऑन द ड्रम स्लैब। अब हमने बात की थी अर्ली जो बुद्धिस्ट फेज था उसके अंदर हमें बुद्धा की इमेज की वर्शिप नहीं मिलती, बुद्धा की इमेज की हमें पेंटिंग्स, क्रेविंग्स कुछ नहीं मिलती, लेकिन लेटर फेज में हमें वो सारी चीजें कार्ड आउट मिलती हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं, इनके ऊपर इतना जाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्किप। फिर यहाँ पर बात की गई है रॉक कट स्तूपास की। रॉक कट स्तूपास हैव बीन एक्सकेवेटेड इन अनकपले नियर विशाखापट्टनम। इट इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर रिलीफ्स। उसके अलावा क्या है, सनाती इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज द लार्जेस्ट स्तूपा साइट excavated so far. It also has a stupa like the one in अमरावती। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है विहारास, चैत्यास एंड टेम्पल्स की। स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स एट गुंटापाले आर फाउंड and are similar to Sanchi Apistadal Chaita structure. Temple 18
which is a simple shrine temple having front pillars and a hall at the back. Along with the images of the Buddha, other Buddhist images of Bodhisattva like Avalokiteshvara, Padmapani, Vajrapani, Amitabha and Maitreya Buddha started getting sculptured during this time. तो ये चीजें थी जो टाइम के साथ चेंजमेंट आना स्टार्ट हो चुका था. फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखा गया वज्रयाना बुद्धिज्म का. वज्रयाना बुद्धिज्म क्या था? वन ऑफ अ टाइप था, जैसे आपका हीनयाना महायाना था, उन्हीं के अंदर डेवलप हुआ था, जिसके अंदर क्या थी, चीजों को और पर्सोनिफाइड रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हो गया था. अब बात की जाती है वेस्टर्न इंडिया के अंदर केव ट्रेडिशन के बारे में. मेनली 3 आर्किटेक्चरल टाइप्स वर एक्सिक्यूटेड. पहला है आपका एपिसिडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स, फिर है वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल्स, फ्लैट रूफ क्वाड्रेंगुलर हॉल विद अ सर्कुलर चैम्बर एट द बैक. तो ये चीजें देखी गई, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतने ऐसी टर्म्स आती भी नहीं है. फिर चैत्य. चैत्य क्या होता है? द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिफ ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क. In some cases, there is a no dominating चैत्य आर्क window are found at कोंदी वाइट. ये अनफिनिश्ड चैत्य केव है कन्हेरी के अंदर. पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग है, पर हमें ज्यादा डीप के अंदर जाना भी नहीं है, हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए व्हाट इज चैत्य, व्हाट इज विहार्स, इतना हमारे लिए बहुत है. ये आपको दिखाया गया चैत्य हॉल करला के अंदर. फिर विहार्स हैं. विहार्स आर एक्सकेवेटेड इन ऑल द केव साइट्स. द प्लान ऑफ द विहार्स कंसिस्ट ऑफ अ विरंदा, ए होल एंड अ सेल अराउंड द वॉल्स ऑफ द हॉल. अब इंपॉर्टेंट साइट जहां पर आपको विहार्स देखने को मिलते हैं, अजंता है, पीतलखोरा है, इलोरा, नासिक बाजा, जुनार, करला, कन्हेरी एंड कान्हेरी. अब अजंता की बात करते हैं. इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज 29 केव्स. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूडेड है. इट हैज 4 चैत्य केव्स डेटेबल टू द अर्ली फेज. उसके अलावा क्या हमें देखना है? इट इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st सेंचुरी BC एंड द 5th सेंचुरी C. तो ये बात हमें पता होनी चाहिए. उसके अलावा क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ केव नेमली चैत्य, विहार्स एंड विहार चैत्य यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं अजंता के अंदर. पैटर्न्स की बात करें, वरहा देवा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वकेटा किंग हरिसेना, उपेंद्र गुप्ता द लोकल किंग एंड फ्यूडेटरी ऑफ द वकेटा किंग हरिसेना, और बुद्धा भद्रा एंड मथुरा दासर. तो ये कुछ पैटर्न्स रहे जिन्होंने यहाँ पर चीजें कराई. अब पेंटिंग्स की बात करें अगर हम अजंता के अंदर, पेंटिंग्स हैव अ लॉट ऑफ टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस आपको अजंता के अंदर देखने को मिलते हैं. अर्ली फेज में कलर्स को कम यूज किया गया था, लेटर फेज में कलर डिपिक्शन हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है. थीम्स की बात करें, आपको अजंता के अंदर जो केव्स पेंटिंग का थीम मिलेगा वो आपको मिलेगा लाइफ ऑफ द बुद्धास, जातक्स एंड द अवधस. तो आप मेनली मान सकते हो कि मेनली जो चीजें थी वहां पर वो सारी किससे रिलेटेड थी? सारी चीजें रिलेटेड थी आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड. तो ये सारी आपकी यहाँ पर पेंटिंग्स भी दी गई है. अब बात करते हैं हम इलोरा केव्स की. ये भी इंपॉर्टेंट है. इट इज अनदर इंपॉर्टेंट केव लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज 34. वो 29 इन नंबर्स थी, ये 34 इन नंबर्स हैं. अब मेजर डिफरेंस आपको अजंता और इलोरा में क्या दिखता है जो आपको याद रहना ही रहना चाहिए, कि जब हम अजंता की बात करते हैं तो अजंता की जो पेंटिंग्स थी वो सिर्फ रिलेटेड थी आपकी बुद्धिज्म से. वही जब हम इलोरा पेंटिंग्स की बात करते हैं वहां पर आपको जो पेंटिंग्स दिखती हैं उसके अंदर आपका बुद्धिज्म भी शो होता है, उसके अंदर आपको हिंदुज्म भी दिखता है, हिंदुज्म से रिलेटेड भी, और आपको जैनिज्म से रिलेटेड भी वहां पर केव्स मिलती हैं. तो मतलब तीनों ही रिलीजन का वहां पर आपको डिवाइड देखने को मिलता है. और यहाँ पर केव्स को देखकर आपको एक ऑनगोइंग डिफरेंस भी पता चलता है बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल. अब देखो उस टाइम पर हिंदुज्म टर्म कोई भी कल्चर में नहीं थी. उस टाइम पर जो शिव और विष्णु की भक्ति करते थे उनको ब्राह्मणिज्म के अंदर ही काउंट किया जाता था. अब सबसे पहले बुद्धिस्ट केव्स की बात करेंगे तो इन 34 में से जो आपकी 12 केव्स हैं वो बात करती है रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ब्राह्मणिकल की बात करते हैं तो द ओनली डबल स्टोरी केव ऑफ द ब्राह्मणिकल फेथ है वो आपकी है केव नंबर 14, जिसके अंदर आपको थीम्स मिलते हैं शैवाइट के, जिसमें रावणा शेकिंग माउंट कैलाश और वैष्णवाइट के डिफरेंट अवतार जहां पर आपको विष्णु के देखने को मिलते हैं. उसके अलावा आपको याद रखना है कैलाश लेनी. केव नंबर 16 इज नोन एज कैलाश लेनी. इट इज अ रॉक कट कैलाश टेम्पल कार्ड आउट ऑफ अ सिंगल rock and it is a unique achievement of the artisans. उसके अलावा बाग केव, it is located in the धार district of मध्य प्रदेश and it consists of Buddhist mural paintings. तो ये चीज भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो. यहाँ पर दिखाया भी गया है केव नंबर 16 को. उसके बाद बात आती है दीज रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स आर कार्व्ड मोस्टली ड्यूरिंग कब
जो आपका सातवाना पीरियड हमने डिस्कस किया था, उस टाइम पर मेनली रॉक कट केव्स को सभी को कार्व्ड आउट किया गया था. लाइक अजंता, these caves were excavated by master craftsmen on a perpendicular sandstone rock face of a hill across the seasonal stream of Bagani. All of the caves are vihars or resting places for monks and having a quadrangular plan. A small chamber usually at the back forms the, वो क्या होता था, चैत्याज होता था, जिसका मतलब है प्रेयर हॉल. रंग महल की बात की गई है. केव नंबर 4 इज कॉमनली नोन एज रंग महल, मीनिंग प्लेस ऑफ कलर्स. ये आपको याद रखना है. अब बात की जाती है एलिफेंटा केव्स की. एलिफेंटा केव्स कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड नियर मुंबई, आर डोमिनेटेड बाय द शैवाइट फेथ, यानी जो शिव को के अंदर बिलीव करते थे. इट इज कंटेम्प्रेरी विद इलोरा, मेनली सेम टाइम पर कंस्ट्रक्शन हुआ था दोनों का. उसके अलावा कर्नाटका की बात करें, बदामी एंड अहिहोली अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चालुक्यास के टाइम पीरियड के अंदर. आंध्र प्रदेश के अंदर अराउंड द एरिया ऑफ विजयवाड़ा आपको केव्स दिखाई देती हैं. तमिलनाडु में हम बात करें तो मोस्टली महाबलीपुरम अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किसकी, पल्लव्स के टाइम पीरियड के अंदर. अब बात की जाती है केव ट्रेडिशन ईस्टर्न इंडिया में कैसा था उसकी, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश की यहाँ पर फॉलोइंग साइट्स बताई गई, जिसमें है आपकी गुंटा पैलेस, जहाँ पर हमें स्तूपास, विहार्स, केव्स देखने को मिलती हैं. उसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है रेम्पेरिया पल्लम. It has a very moderate small excavations, but there are rock cut stupas on the hill. फिर है अन्नकापल्ली, it is near विशाखापट्टनम. अब बात की जाती है ओडिशा की. अर्लीस्ट एग्जाम्पल यहाँ से हमें मिलते हैं उदयगिरी खांडगिरी केव्स की, विच आपकी कहाँ लोकेट करती है, नियर भुवनेश्वर लोकेट करती हैं. These caves are scattered and have inscription of कारावेला जैन किंग. तो इसलिए ये वाला उड़ीसा वाला जो है आपको याद रखनी है. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करें, प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ मुराल ट्रेडिशंस इन इंडिया कहाँ कहाँ पर आपको दिखते हैं, तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो. शिवा चेजिंग द बॉर, अ सीन फ्रॉम कीर्ता जुनिया लिपाक्षी टेम्पल. चोला किंग राजा राजा एंड द कोर्ट पोइट कारुवार देवर, तंजावुर के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराई. शिवा की लिंग त्रिपुरासुरा, ये तंजावुर के अंदर शो होता है. रामा किल्स रावना, अ सीन फ्रॉम रामायण पैनल, कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मतनचेरी पैलेस. सस्ता पद्मपुरम पैलेस थका. तो ये कुछ जगह हैं, आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगर आप भूल भी गए तो इतना उसमें कोई प्रॉब्लम आपको. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेटर मुराल ट्रेडिशन. मुराल का मतलब होता है जब एक लार्ज पेंटिंग को वॉल के ऊपर पेंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुराल कहते हैं. अब देखते हैं, सबसे पहले बात की जा रही है बुदामी मुराल्स की. दी ये आपको कहाँ मिलेंगे, दीज आर इन बदामी कर्नाटका, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द अर्ली चालुक्य डायनेस्टी. जो अर्ली चालुक्य डायनेस्टी थी उसकी बदामी कैपिटल थी, इसलिए आपको वहां पर बदामी म्यूरल्स मिलते हैं. और वो रिलेटेड टू भी किससे मिलते हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसी से रिलेटेड पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपके चालुक्य किंग है मंगलेश, यंगर सन ऑफ पुलकेशिन वन एंड ब्रदर ऑफ कीर्तिवर्मन वन. पेंटिंग्स के थीम्स मेनली क्या होते थे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है विष्णु की इमेजेस होती थी इन केव नंबर 4, एंड दिस केव इज पॉपुलरली नोन एज विष्णु केव. उसके अलावा क्या था वहां पर, और क्या होते थे, प्लेसेस के सीन होते थे. कीर्तिवर्मन जो पुलकेशिन वन के बेटे थे एंड द एल्डर ब्रदर थे मंगलेशा के, सीटेड इनसाइड द प्लेस विद हिज वाइफ एंड फ्यूडेटरी वाचिंग अ डांस. फिगर्स ऑफ इंदिरा एंड हिज रिटिन्यू आर फाउंड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द पेंडल. अब उनके फीचर्स क्या थे वो हमारा याद रखना हमारा काम नहीं है, हमसे कोई पूछेगा नहीं. फिर यहाँ पर बताया गया है पल्लव्स, पांडव्स और चोला किंग्स के अंडर पेंटिंग्स कैसे थी, मुराल्स कैसे थे. अगर हम पल्लव मुराल्स की बात करें, लाइक देयर प्रेडिसर चालुक्यास, द पल्लव्स वर आल्सो द पैटर्न ऑफ आर्ट्स. पल्लव्स भी आर्ट्स में बिलीव रखते थे. महेंद्र वर्मन वन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स एट, कौन कौन सा, मांडापट्टू टेम्पल. दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन महेंद्र वर्मन वन विद न्यूमरस टाइटल सच एज विचित्रचिता, चित्र कारापुल्ली एंड चैत्य करी. तो ये सारी ये चीज आपको याद रखने की. नेक्स्ट है पन्नामलाई टेम्पल, अ फिगर ऑफ अ फीमेल डिटी इज ड्रॉन ग्रेसफुली. कांचीपुरम टेम्पल, पेंटिंग्स वर पैटर्नाइज्ड बाय द पल्लव किंग राजा सिमा. तो ये आपको याद रखना है. यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है. फीचर्स याद नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फीचर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे. फिर है क्यों, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आता है उसमें आपको एग्जांपल्स यूज करने होते हैं, इसलिए आपको नाम याद होने चाहिए. थोड़ा बहुत कौन से राजा से लिंक करते हैं, कौन से रूलर से लिंक करते हैं वो पता होना चाहिए. फिर बात करते हैं पांड्या ट्रेडिशन की. इन्होंने भी आर्ट को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया. तिरुमल्लपुरम केव्स, जैना केव्स एट सीथनावसल आर सम ऑफ द सर्वाइविंग एग्जांपल जो हमें पांड्या ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाया भी गया है. चोला ट्रेडिशंस की बात करें, चोलास भी काफी ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बिलीव करते थे, जिसमें से मेन चीज है याद रखने वाली टेम्पल्स, बृहदेश्वरा एट तंजावुर,
गंगईकोंडा चोलापुरम एंड दारासुरम इन तमिलनाडु, ये सभी किसने बनवाए थे? राजा राजा चोला के टाइम पर बने थे। और उनके जो बेटे थे राजेंद्र चोला एंड राजा राजा टू, इनके टाइम पर ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, जो आज भी काफी देखने लायक है। 2 layers ऑफ पेंटिंग्स भी हमें मिलती हैं which they were discovered. The upper layer was painted during the Nayak period in the 16th century. Themes क्या होता था mainly? Themes mainly related होते थे लॉर्ड शिवा से रिलेटेड। यहाँ पर आपको चोला एम्पायर की जो पेंटिंग्स मिलेंगी उनमें आपको शिवा से रिलेटेड थीम ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं विजयनगरम मुराल्स की। विजयनगर एम्पायर काफी फेमस रहा मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर। इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें हम्पी के अंदर विरूपाक्षा टेम्पल मिलता है जो काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर रामायण और महाभारत से रिलेटेड एपिसोड्स को पेंटिंग्स के अंदर डिपिक्ट किया गया है। फिर इन लिपाक्षी नियर हिंदूपुरम, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में आपको ये जगह मिलेगी जहां पर हमें शिवा टेम्पल्स की वॉल्स के ऊपर विजयनगरा की पेंटिंग्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं नायका मुराल्स की। पेंटिंग्स ऑफ नायका डायनेस्टी इन द 17th एंड 18th सेंचुरी आर सीन इन तिरुपकुरम, श्रीरंगम एंड तिरुवरूर इन तमिलनाडु। तो ये चीजें हैं। फिर थीम्स की बात करें, थीम्स के अंदर आपको क्या मिलता है? मेनली आपको महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला से रिलेटेड चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं मेन। तो आप देखोगे ना, जब आप पेंटिंग्स की बात करते हो, वो बात करते हो, तो जो अर्ली आपकी एंशियंट हिस्ट्री रही, मॉडर्न एम्पायर और शुरू का टाइम पीरियड रहा, जब आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड ज्यादा आर्ट एंड कल्चर दिखाई देता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिखाई देता है, वहीं जो बाद का टाइम पीरियड था उसके अंदर आपको विष्णु और शिवा से रिलेटेड ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर रामायण महाभारत से रिलेटेड ज्यादा आर्ट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर केरला मुरल्स के बारे में बताया गया है कि इन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को यूज किया पेंटिंग्स के अंदर, कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस, कथकली को, इन चीजों को इन्होंने यहाँ पर डिपिक्ट किया। थीम्स मेनली क्या होते थे? थीम्स वही रहते थे रामायण और महाभारत को, उन्हीं थीम्स को अलग अलग स्टाइल के अंदर डिपिक्ट किया जाता था अलग अलग जगह के अंदर। फिर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में बता रखा है। इवन टुडे मुराल्स कैन इवन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ हाउसेज इन विलेजेस एंड हवेलीज के अंदर आज भी आपको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सम फेमस फॉर्म्स क्या हैं जो आपको याद होनी चाहिए? पिथोरो पेंटिंग राजस्थान गुजरात की तरफ देखने को मिलेगी, मिथिला पेंटिंग नॉर्थ एंड बिहार की तरफ, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की तरफ। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में। देखो अर्ली टेम्पल्स कैसे होते थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपास कंटिन्यूड रहा अलोंग विद अब ब्राह्मणिकल टेम्पल्स और इमेजेस ऑफ गॉड्स जो थी वो भी स्टार्ट हो गई थी, उनका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। अब जो टेम्पल्स होते थे उनको डेकोरेट किया जाता था गॉड्स की इमेजेस के साथ। मिथ्स मेंशन्ड इन द पुराण बिकम पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन। कुछ जो मिथ पुराण के अंदर मेंशन थे वो बाद में चलकर ब्राह्मणिकल रिलीजन, जिसको आज हम हिंदुज्म कहते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन बन गए। जो श्रीन्स होते थे टेम्पल के वो 3 काइंड के होते थे। एक संधारा टाइप जिसके अंदर विदाउट प्रदक्षिण पथा होता था। जैसे आप मंदिर में जाते होते तो भगवान है, आप उनके आगे हाथ जोड़ते हो, उसके बाद आप चारों तरफ जो सर्कल के अंदर होगा या फिर रेक्टेंगुलर के जिस भी शेप में आप उनके चारों तरफ घूमते हो तो उसको प्रदक्षिणा पथा बोला जाता है। निर्धारा टाइप होता था जिसके अंदर प्रदक्षिणा पथा होता था। एंड एक था सर्वतोभद्रा विच कैन बी असेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, जिसके अंदर आप किसी भी साइड से आप उसको असेसेबल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स की बात करें, देवघर इन उत्तर प्रदेश, इरन, नाचना कुथारा एंड उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको सिंपल स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसके अंदर वरांदा मिलेगा, हॉल मिलेगा और बीच के अंदर आपको श्रीन मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर फोटो के अंदर भी देख सकते हो। द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल क्या होती थी? 2 ब्रॉड ऑर्डर्स ऑफ टेम्पल हमने देखे कंट्री के अंदर। एक नगारा स्टाइल देखा हमने नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ हमने देखा द्रविड़ा स्टाइल। फिर एक और स्टाइल डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। वो एक इंडिपेंडेंट स्टाइल था जिसको क्रिएट किया गया नगारा और द्रविड़ा स्टाइल को मिलाकर। अब बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल कंप्राइज द फॉलोइंग। सबसे पहले है सैंक्टम जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। लिटरली मीनिंग इसका होता है वॉब हाउस। ये क्या होता है? इट वाज अ क्यूबिकल विद अ सिंगल एंट्रेंस एंड ग्रू इनटू द लार्ज चैम्बर इन टाइम। इट इज मेड टू हाउस द मेन आइकन विच इज द फोकस ऑफ मच रिचुअल अटेंशन। दूसरा आपको मंदिर में क्या देखने को मिलता है? मंडपा। इट इज द एंट्रेंस जो होती है टेम्पल की, उसको मंडपा बोला जाता है। फिर शिखर, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल टेंड टू हैव अ माउंटेन लाइक स्पेयर। दिस कैन टेक द शेप ऑफ अ कर्विंग शिखर। नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपको कर्विंग और पिरामिडिकल टावर मिलता है जिसको हम विमाना कहते हैं साउथ इंडिया की तरफ। आपको ये चीजें जब टेम्पल में जाओगे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, नॉर्थ इंडिया में जा रहे हो या साउथ इंडिया में जा रहे हो।
वाहन किसको बोला जाता है? इट इज द माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन डिटी, कि जो भी टेम्पल के मेन डिटी है उनका जो व्हीकल होता था वो, जैसे आप शिवा के टेम्पल में देखते हो तो आपको नंदी की भी वहां पर आपको इमेज मिलती है, या फिर जो नंदी का स्ट्रक्चर होता है वो आपको शिवा की मूर्ति से पहले दिखाई देता है। स्कल्पचर, आइनोग्राफी एंड ऑर्मेंटेशन। आइनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इमेजेस ऑफ डिटीज, की जो डिटीज हैं भगवान उनकी इमेजेस को स्टडी करना हम क्या कहते हैं? आइनोग्राफी उसको बोला जाता है। तो देखो नगारा स्टाइल यहाँ पर दिखा भी रखा है, सबसे ऊपर आपको ऐसा इसको कैलाशा, फिर ये अम्लका होता है, इस स्टाइल को कहते हैं। फिर ये जो आपका होता है पूरा ये ऊपर शिखर हो गया, फिर ये वाला एरिया जो होता है बीच वाला एरिया, इसको गर्भगृह बोला जाता है। द प्लेसमेंट ऑफ एन इमेज इन अ टेम्पल इज केयरफुली प्लान्ड। जो इमेज रखी जाती है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है टेम्पल के अंदर, उसकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत केयरफुल होती है। जैसे रिवर गॉडेसेस हैं गंगा यमुना, वो फाउंड आपको कहाँ मिलेंगी? फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह इन अ नगारा टेम्पल। जो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन नगारा स्टाइल में हुआ है। द्वारपालास, डोर कीपर्स फाउंड ऑन द गेटवेज और गोपुरम ऑफ द्रविड़ा टेम्पल। द्रविड़ा टेम्पल में आपको देखोगे तो आपको डोर कीपर्स, द्वारपालास मिलेंगे। मिथुन्स, इरोक्टिक इमेजेस, नवग्रहs, 9 auspicious planet and yakshas found an entrance to God. Various forms or aspects of the main deity found on the outer walls of the sanctum. फिर क्या है? अष्टदिक्पालास, डिटीज ऑफ डायरेक्शन, फेस द 8 की डायरेक्शन ऑन द आउटर वॉल। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक जब आप अपने दिमाग में टेम्पल की इमेज क्रिएट करोगे आपको लगेगा ये चीजें तो मैंने देखी हैं, बस उन्हीं चीजों को वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। Subsidiary scenes found around the main temple are and dedicated to the family or incarnation of the main deity. Ornamentation, various elements of ornament such as gavaksha, vayali, kalpalata, अमालका, कलश आर यूज्ड इन डिस्टिंक्ट वेज एंड प्लेसेस इन टेम्पल। अब यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है नगारा और नॉर्दर्न इंडिया टेम्पल स्टाइल के बारे में सबसे पहले मेंशन। नॉर्थ इंडिया, अब इस स्टाइल को देखते हैं। नॉर्थ इंडिया, इट इज कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग टू। यानी आप देखोगे आप पहले सीढ़ियां चढ़ते हो फिर टेम्पल आता है, चाहे सीढ़ियां हो 5, 10, 15 कितनी, पर आपको सीढ़ियां मिलती हैं नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में। अनलाइक इन साउथ इंडिया, इट डज नॉट यूजुअली हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। अर्लिएस्ट टेम्पल्स हैड जस्ट 1 टावर और शिखर। लेटर टेम्पल्स के अंदर आपको सेवरल टावर्स और शिखर्स भी देखने को मिल सकते हैं। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट वॉल। जो टॉलेस्ट वॉल होगी उसके डायरेक्टली आपको वहीं के उसी के नीचे आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। यहाँ पर सन टेम्पल कोणार्क की इमेज भी आपको इसके लिए दिखाई गई है। अब वो शेप शिखर की शेप पर डिपेंड करता है कि आपने नगारा स्टाइल के अंदर कितनी सब डिविजन्स को किया है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा टाइप को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की। जब आप एंशियंट टेम्पल्स देखोगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान में, उनके अंदर कुछ आपको ट्रेड्स दिखाई देंगी। द मोस्ट विजिबल यूज मिलेगा आपको सैंडस्टोन का, जो पुराने टेम्पल है। सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चर टेम्पल्स हैं वो आपको मिलेंगे गुप्ता पीरियड से, जब आप मध्य प्रदेश के टेम्पल्स को देखोगे। ईच हैविंग क्या मिलेंगे? 4 पिलर्स मिलेगा आपको उन टेम्पल्स के अंदर, डेट सपोर्ट अ स्मॉल मंडपा। 2 important temples यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। उदयगिरी, it is on the outskirts of Vidisha and is a part of larger Hindu complex of cave Shri. सांची, it is near the Sanchi Stupa and is the first temple having a flat roof. फिर यहाँ पर देवघर टेम्पल ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मणा टेम्पल है, खाजुराहो के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप चाहो, इंटरेस्ट भी होता है कुछ का रिलीजियस उसमें, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। डेडिकेटेड है विष्णु से, कंप्लीट करवाया था इसको चांडेला किंग ने, यशोवर्मन ने। और ये किस में बना हुआ है? नागारा स्टाइल के अंदर ये टेम्पल आपका बना हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ अदर मेजर टेम्पल्स बताए गए हैं खाजुराहो मध्य प्रदेश के, जिसमें आपका बहुत फेमस टेम्पल है, आपने नाम भी सुना होगा, केंद्रीय महादेव टेम्पल। ये भी एपोटॉम है किसका? टेम्पल आर्किटेक्चर को देखने का सेंट्रल इंडिया के अंदर। उसके अलावा बताया गया चौसम योगिनी टेम्पल, ये एक जैन टेम्पल है जो 10th सेंचुरी से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडिया की। जब आप वेस्ट इंडिया, जब गुजरात राजस्थान की तरफ आप टेम्पल्स देखते हो, जब आपको मिलता है द स्टोन यूज्ड टू बिल्ड द टेम्पल रेंजेस इन कलर एंड टाइप। आपको मोस्टली क्या मिलेगा? सैंडस्टोन, मोस्ट यूज स्टोन मिलेगा वहां पर आपको। ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट इन सम ऑफ द 10th to 12th सेंचुरी टेम्पल स्कल्पचर्स में आपको सॉफ्ट व्हाइट मार्बल भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एक जैन टेम्पल है माउंट आबू के अंदर, और 15th सेंचुरी है टेम्पल, 15th सेंचुरी का टेम्पल है रानकपुर, उनको आप कंसिडर कर सकते हो।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताई गई। समलाजी इन गुजरात, इट शोज अर्लियर आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द region mixed with post-Gupta style. Many sculptures made of grey schist have been found in this region. Sun Temple at Modhera, it dates to early 11th century, which was built by किसने बनवाया था इसको? राजा भीमदेव वन ने, जो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सूर्य कुंड, इट इज अ मैसिव रेक्टेंगुलर स्टिपन टैंक इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो ये सारी चीजें हैं। अब इतना सारा याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब ईस्ट इंडिया के अंदर आ गया, जिसमें आपका बंगाल और ये असम वगैरह उड़ीसा वाला रीजन इंक्लूडेड है। इसके अंदर मेनली आपका क्या बताया गया है? जब हम असम का देखते हैं तो टिल द 10th सेंचुरी द गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर यहाँ पर कंटिन्यू किया जाता था। एंड ओल्ड 6th सेंचुरी स्कल्पचर डोर फ्रेम फ्रॉम द परवातिया नियर तेजपुर, स्कल्पचर्स फ्रॉम रंगोगरा टी एस्टेट्स नियर तिनसुकिया इन असम। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई है। फिर यहाँ पर अहोम स्टाइल के बारे में बताया गया है। अहोम स्टाइल में देखेंगे तो इट केम विद द माइग्रेशन ऑफ द तैज फ्रॉम अपर बर्मा मिक्स्ड विद द डोमिनेंट पाला स्टाइल ऑफ बंगाल। ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा? इन एंड अराउंड गुवाहाटी, जिसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपका कामाख्या देवी मंदिर जो है, आपका टेम्पल जो है वो। ये एक इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है जो डेडिकेट है किसको? गॉडेस कामाख्या को। और ये काफी इम्पोर्टेंट आपका मंदिर है। उसके बाद बंगाल के अंदर बताया गया, यहाँ पर भी मेनली आपको पाला स्टाइल में स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उधर की साइड पालाज ने वहां पर रूल किया था। फिर यहाँ पर आपका सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल का एग्जाम्पल दिया गया है। ये पाला स्टाइल टेम्पल है, 9th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर टेम्पल्स बताए गए हैं तेलकुपिन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको नगारा सब टाइप्स प्रिवलेंट दिखाई देता है। तो ये इतना ज्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं, ये हमसे कोई नहीं पूछने वाला। और इतना डीप में बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, जब आपको 15 से 16 आपको जब सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, या फिर आप पीसीएस में भी आपको बहुत सब्जेक्ट्स करने होते हैं, वहां पर आपसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको बेसिकली पता हो कि आपके इंडिया का कल्चर क्या है, आर्ट क्या है। हम पेंटिंग्स में एक्सपर्ट्स थे एंशियंट टाइम से ही, हम आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट्स थे, वो चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर ओडिशा की बात करें, यहाँ पर आपको जो क्लासिफिकेशन मिलती है वो 3 ऑर्डर्स में मिलती है, रेखा पीड़ा, पीथा ड्वेल एंड खाखरा। जिसके अंदर आप लोकेशन देखेंगे, एंशियंट कलिंगा कंप्राइजिंग मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग भुवनेश्वर, और एंशियंट त्रिभुवनेश्वरा पुरी एंड कोणार्क। फिर यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ भगवान का टेम्पल है, उनकी यहाँ पर इमेज दी गई है। द टेम्पल्स ऑफ ओडिशा कंस्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट सब स्टाइल विद इन द नागारा ऑर्डर। इसके अंदर शिखरा के बारे में बताया गया है, मंडप्स के बारे में बताया गया है। फिर इन सारी चीजों को यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। सन टेम्पल कोणार्क के बारे में बताया गया, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सूर्य और सन टेम्पल को बिल्ड किया गया था 1240 सी के अंदर। ये सिचुएट करता है ऑन द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हिल्स के अंदर आ जाओ। जब आप हिल्स में देखोगे, जो आपका कुमायूं, ग्रेवाल, हिमालय, कश्मीर वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला रीजन है, तो वहां पर आपको जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे वहां पर थोड़े और अलग मिलेंगे। वहां पर मेनली आपको थोड़ा सा गांधार स्टाइल का इन्फ्लुएंस मिलेगा विद द मिक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन के साथ मिक्सअप वहां पर आपको चीजें दिखाई देती है। फिर कश्मीर के अंदर द करकोटा पीरियड ऑफ कश्मीर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इज Panderthan, built during the 8th and 9th century. This temple is built on a plinth built in the middle of a tank. This temple is a Hindu one, possibly dedicated to Shiva. तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से हमें पढ़ना है। जैसे कुमायूं के टाइम पे, कुमायूं वाला जो रीजन है आपका, उसमें देखेंगे तो द टेम्पल्स एट जगेश्वर नियर अल्मोड़ा एंड चंपावत नियर पिथौरगढ़ आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ नगारा आर्किटेक्चर इन द रीजन एंड द द्रविड़ा और द साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। अब द्रविड़ा स्टाइल के बारे में बताया गया है। The Dravida temple is enclosed within a compound wall. The front wall has an entrance gateway in its center, which is known as Gopuram, जिसको क्या बोला जाता है? गोपुरम बोला जाता है। The shape of the main temple tower is known as, जो shape होती है उसको विमाना कहा जाता है इन तमिलनाडु के अंदर। It is like steepled pyramid that rises up to geometrical rather than curving शिखरा of the राजस्थान। देखो यहाँ पर ऊपर कर्व नहीं दिखाई दे रही, जो हमें नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में दिखाई देती है। यहाँ पर ये मीनाक्षी टेम्पल जो है आपका मदुरई, उसका एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पर बहुत क्लियरली भी दिखाया गया है, ये ऊपर का शिखर होता है, ये वाला एरिया को विमाना कहते हैं। मतलब फिगर से देखोगे तो ज्यादा आसान है। बीच में बिल्कुल आपके गर्भगृह है, ये आगे का रीजन मंडपा, और ये फिर गोपुरम जो आपकी एंट्रेंस होती है।
अब द वर्ड शिखरा इज यूज्ड ओनली फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द टेम्पल विच इज यूजुअली शेप्ड लाइक अ स्मॉल स्टोपिका और ऑक्टागोनल क्यूपोला, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टेम्पल स्टार्टेड बिकमिंग द फोकस ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर, जिसमें आपको कांजीपुरम, तंजावुर, मदुरई, कुंभकोणम, ये मोस्ट फेमस टेम्पल टाउन्स मिलेंगे आपको कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। फिर यहाँ पर सब डिवीजन दिखाई गई है द्रविड़ स्टाइल की। अब सब डिवीजन तक डीप में जाना हमारा काम नहीं है, फिर हमारा काम स्टार्ट होता है याद करने का यहाँ से। महेंद्र वर्मन वन कंटेम्प्रेरी थे चालुक्य किंग के पुलकेशन सेकंड ऑफ कर्नाटका के। नरसिम्हा वर्मन वन ऑल्सो नोन एज मामला who acceded the Pallava throne around 640 C. He is celebrated for the expansion of the empire, avenging the defeat his father had suffered at the hand of Pulkeshin II. He inaugurated most of the buildings works as Mahabalipuram, which is known after him as Mahamallapuram. नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिनको राजसीमा भी बोला जाता है, जिनका रूल आपका इस टाइम पीरियड के बीच में रहा था, इन्होंने शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम की कंस्ट्रक्शन कराई थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है आज भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और वर्ल्ड लेवल पर इसकी रिकॉग्नाइजेशन हमें देखने को मिलती है। इसमें आपको बुल, नंदी, शिवा माउंट, इन सभी के स्कल्पचर्स भी दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर के बारे में, जिसको कंप्लीट कराया था राजा राजा चोला ने। तो ये आपको याद रखना है। इट इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल इंडिया टेम्पल्स। यहाँ पर अगर मेन डिटी की बात करूँ तो यहाँ पर मेन डिटी कौन है, शिवा। अब यहाँ पर डेक्कन का आर्किटेक्चर बताया गया है। डेक्कन में जब आपका गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया था तो मेनली किसका रूल था आपको देखने को मिला था, राष्ट्रकूटास का रूल हमें यहाँ पर डेक्कन वाले रीजन में देखने को मिला था। तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी राष्ट्रकूटा की आर्किटेक्चर में, इज द कैलाशनाथ टेम्पल एट अलोरा। इट इज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट अ मिलीनियम long tradition in a rock cut architecture in India. It is a completely Dravida building with a Nandi Shrine and the temple is dedicated to Shiva. बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है ज़्यादा मेंशन, यहाँ से हमें और कुछ भी नहीं देखना है। फिर नटराजा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आप चाहो तो नटराजा भी ऑल्सो शिवा को ही बोला जाता है, वो चीजें आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर आ जाओ दोबारा, विरूपाक्षा टेम्पल एट पडाकल, ये इंपॉर्टेंट है। इट वाज मेड इन द रीन ऑफ विक्रमादित्य सेकंड बाय हिज चीफ क्वीन लोका महादेवी। फिर पापनाथ टेम्पल डेडिकेटेड है शिवा के लिए, और ये अर्लीस्ट बेस्ट एग्जांपल है द्रविडियन स्टाइल का। महाकुता टेम्पल नियर बदामी एंड स्वर्गा ब्रह्मा टेम्पल आलमपुर, ये दोनों भी एक ग्रेट एसिमुलेशन है किसके, राजस्थान और ओडिशा के स्टाइल के कॉम्बिनेशन के। फिर दुर्गा टेम्पल है अहोल के अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें नागारा लाइक शिखरा देखने को मिलता है। लडकान टेम्पल एट अहोल कर्नाटका के अंदर, दिस सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय द वुडन रूफ टेम्पल्स ऑफ द हिल्स एक्सेप्ट दैट इट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ स्टोन। यहाँ पर विरूपाक्षा टेम्पल के आपको दिखा रखी है फोटो, और ये टेम्पल है आपका बदामी के अंदर। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें यहाँ से पिकअप करनी है, सारी चीजों को पिकअप नहीं करना है। फिर Hoysaleshwara temple, ये important है। Hoysaleshwara temple, lord of the Hoysalas at Halibut in Karnataka, was built in Dar Setch stone by the Hoysala king in 110 C. It is dedicated to Shiva, पर शिवा को किस फॉर्म में दिखाया गया है, नटराजा की फॉर्म में दिखाया गया है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको विजयनगर एम्पायर की दी गई है कि फाउंड हुआ था 1336 में। ये हमने बात भी की थी, हरिहरा और बुका ने इसको फाउंड किया था। अगर आपने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस देखी हैं तो आपको ये बुक समझने में कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर इवोल्यूशन दे रखा है बोधगया साइट का। फर्स्ट ट्री आप देखते हो बोधि ट्री, वो किंग अशोका। फिर वेदिका अराउंड द फर्स्ट ट्री जब बनाई गई वो पोस्ट मौर्यन के टाइम पर। मैनी स्कल्पचर्स बन गए। फिर 18th सेंचुरी पाला पीरियड के टाइम पर महाबोधि टेम्पल एट लास्ट का बना। कॉलोनियल पीरियड के अंदर रिकंस्ट्रक्शन इसको किया गया ऑफ द ओल्ड 7th सेंचुरी। तो इस तरीके से बोधगया साइट का इवोल्यूशन हुआ। आज के टाइम पे वो साइट इस टाइप से बोधगया, महाबोधि टेम्पल बोधगया। फिर यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया। नालंदा के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इज द महाविहारा एज इट हाउसेस सेवरल मोनेस्ट्री ऑफ वेरियस साइजेस। ज़ेंग एक इंसान थे जो मतलब चाइनीज पिलग्रिम थे, इन्होंने भी बहुत कुछ नालंदा के बारे में लिखा और माना गया है कि नालंदा के अंदर इन्होंने स्टडी भी की थी। अब इसको बनाया, फाउंडेशन किसने की थी इसकी, लेड बाय कुमारगुप्ता वन। जो कुमारगुप्ता वन किससे बिलोंग करते थे, गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करते थे। गुप्ता एम्पायर के वो रूलर रहे। ऑल थ्री बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन त्रिवेदा, महायाना एंड वज्रयाना, यहाँ पर
बताई जाती थी। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग स्टडी करने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे, लेकिन बाद में बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब दोबारा से नालंदा को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, पर लोकेशन सेम नहीं है। और इसको यूनेस्को, अब ये जो दोनों लोकेशंस है आपकी, महाबोधि टेम्पल और नालंदा, ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट हैं। अगर आप बिहार की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से ये दो ही ऐसी साइट हैं जो यूनेस्को के अंदर इंक्लूडेड हैं। और इंडिया आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर छोटा सा छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, सिरपुर छत्तीसगढ़ एक लोकेशन है जहाँ पर अर्ली ओडिशा स्टाइल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी, हिंदू श्रीन्स की भी और बुद्धिस्ट श्रीन्स की भी। उसके अलावा बस यहाँ पर इन चीज़ों को हटा देना। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत जैन निज़म से रिलेटेड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो उसके बारे में बात की गई, जिसमें है बिहार के अंदर बताया गया, इट इज़ द ओल्डेस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट, डेक्कन मोस्ट रिमार्केबल साइट जो जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, इलोरा एंड अहोल है। सेंट्रल इंडिया के अंदर देवघर है, खाजुराहो है, चंदेरी है, ग्वालियर है। ये लोकेशंस आपको मध्य प्रदेश में दिखेंगी जो इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू की बात करें, वहां पर एक जैन टेम्पल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया था विमल शानिव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के परस्पेक्टिव से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। फिर ये बताया गया लॉर्ड बाहुबली गोमेतेश्वरा कर्नाटका, द फेमस स्टैचू ऑफ गोमेतेश्वरा इज लोकेटेड एट सरवन्ना भेला गोला। तो ये चीज बस, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, आप और सारी चीजें स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर महाबलीपुरम के बारे में बताया गया, इज एन इम्पोर्टेंट कोस्टल टाउन फ्रॉम द पीरियड ऑफ पल्लवास एंड इट इज डॉटेड विद सेवरल इम्पोर्टेंट रॉक कट एंड फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट। फिर थीम ऑफ रावणा शेकिंग माउंट कैलाश इलोरा, इसके बारे में आपको बताया गया। मोस्ट नोटवर्दी है इसमें लेफ्ट वॉल है कैलाशनाथ टेम्पल की, केव नंबर 16 एट इलोरा। आप चाहो तो इसको एज अ इंटरेस्ट हो आपका तो आप इसको रीड कर सकते हो, बट यहाँ से एज आपको कुछ एग्जाम रिलेटेड कुछ भी नहीं है। Interesting point में temples also become a space for many other art forms such as music and dance. From the 10th century onward, temples जो थे become large landowners as kings and feudal lords gave them land for maintenance and upkeep. क्योंकि इससे क्या होता था, किंग्स क्यों प्रमोट करते थे टेम्पल्स को, क्योंकि एक तो टेम्पल से उनके पास पैसा आता था, पहला प्रॉफिट तो उनका ये हो गया। दूसरी चीज ये होती थी कि टेम्पल्स की वजह से उनकी प्रेस्टीज भी बढ़ती थी। तीसरा, आप रिलीजियस फेथ मान सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में। इसमें सबसे पहले इंदस वैली के ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात की गई है, तो आपको डांगसिंगल के बारे में बताया हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। धैमाबाद महाराष्ट्र के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जैना ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात है, तो मोस्ट ऑफ द इमेजेस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं जैना तीर्थंकार्स को, जिसके अंदर आपके मेजर तीर्थंकार कौन है, महावीरा और प्रशावनाथ। फिर यहाँ पर प्रोमिनेंट लोकेशन बताइए, चौसा बिहार। जैना तीर्थंकर इमेजेस हैव बीन फाउंड बिलोंगिंग टू कुषाण पियर, रिमार्केबल है जिसमें से डिपिक्शन आदिनाथ और ऋषभनाथ हु इज आइडेंटिफाइड विद लॉन्ग हेयर लॉक्स। और बाकी जितने भी तीर्थंकार मिले, टोटल 24 तीर्थंकार थे आपके जैनिज्म में, वो उनके हेयर कैसे मिले, शॉर्ट करली हेयर। फिर अकोटा नियर वडोदरा गुजरात के अंदर की बताया गया है, पर यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है, आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है, तो आप इसको इजीली यहाँ पर स्किप कर सकते हो। फिर बुद्धिस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है, ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड मैनी स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस विद राइट हैंड इन अभ्य मुद्रा वर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें मिली है, जिसमें आपका आप देख सकते हो कहाँ पर, धानेसर खेरा के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है। उसके अलावा आपको सुल्तानगंज बिहार के अंदर भी बुद्धा इमेज दिख जाएगी। फिर यहाँ पर वेकेटका ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया है, कहाँ पर मिलेंगे आपको, वेकेटक्स की जो ब्रॉन्ज, उन्होंने ब्रॉन्ज इमेजेस बनवाई थी, वो मिलेंगे आपको पॉमनार महाराष्ट्र कंटेम्प्रेरी विद द गुप्ता पीरियड। क्योंकि वेकेटक्स ने रूल कहाँ किया था, सातवाहनास के बाद वेकेटक्स ने सातवाहनास को ही उसी एरिया के अंदर रिप्लेस किया था। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर के स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया। मेनली आपको थीम क्या मिलेगा, यहाँ की ब्रॉन्ज इमेजेस का बुद्धिस्ट डिटीज मिलेंगी और साथ में कुछ हिंदू गॉड गॉडेसेस भी आपको थीम मिलेंगी, पर मेनली फोकस दिखेगा आपको बुद्धिज्म के ऊपर। फिर नालंदा ब्रॉन्ज कास्टिंग स्कूल के बारे में बताया गया है, स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग एमर्ज अराउंड द 9th सेंचुरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाला डायनेस्टी, जिस टाइम पर पाला डायनेस्टी बिहार और बंगाल के रीजन में रूल कर रही थी, तो उस टाइम की यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए।
फिर साउथ इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज स्कल्पचर किसने फेमस कराया वो थोड़ा सा बताया गया। मेनली साउथ इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज स्कल्पचर किस टाइम फेमस हुई, 8th और 9th सेंचुरी के अराउंड, क्योंकि जब उस वहां पर पल्लव्स का पीरियड चल रहा था। उसके बाद चोला एम्पायर जो था उसने भी तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर थोड़ा बहुत काम ब्रॉन्ज स्कल्पचर के ऊपर किया। फिर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। पल्लवा पीरियड का एग्जाम्पल मेन है आपका द आइकन ऑफ शिवा सीटेड इन अद्रप्रेनका आसन, वन लेग केप्ट डैंगलिंग, द राइट हैंड इज द अशमना मुद्रा अबाउट टू ड्रिंक पॉइजन। इसमें आपको वहां पर स्कल्पचर देखने को मिलेगा। और चोला पीरियड का आपको मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिलेगा द वेल नोन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा एज नट राजा। शिवा आइनोग्राफी इन द तंजावुर रीजन ऑफ तमिलनाडु भी आपको देखने को मिलेगी। नटराजा मेनली आपका इस टाइप का लुक होता है, ये आपने ऑलरेडी भी कोई डांसिंग स्कूल वगैरह में और वहां पर आपको हमेशा नटराजा की फिगर मिलती ही मिलती है। फिर विजयनगरा पीरियड इन आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको वहां पर भी कुछ जो स्कल्पचर हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन इजीली स्किप दिस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड लाइक मॉस्क्यूज फॉर डेली प्रेयर्स, जिसमें आपने जामा मस्जिद टॉम, दरगाहs, मीनार्स, हमास, फॉर्मली लेड आउट गार्डन्स, मदरसास, ये सारी चीजें देखी होंगी। इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर वर heavily influenced by prevailing sensibilities of Indian architectural and decorative forms। तो अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ स्टाइल की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द स्टाइल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड। इंपीरियल स्टाइल यूज होता था दिल्ली सल्तनत का जिस टाइम पर होता। फिर प्रोविंशियल स्टाइल देखा गया कहाँ पर, माधु, गुजरात, बंगाल और जौनपुर के रीजन में। मुगल स्टाइल आपको मेनली देखने को मिलता है दिल्ली, आगरा एंड लाहौर। और ये किस टाइम पर कंस्ट्रक्शन हुए, जिस टाइम पर मुगल एम्पायर का रूल चल रहा था, जब ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये रूल कर रहे थे। डेक्कनी स्टाइल आपको देखने को मिलता है बीजापुर और गोलकोंडा के रीजन के अंदर। अब Gujarat had regional characters from temple traditions such as torans, lintels in mihrabs, carvings out of bells वगैरह, ये सारी चीजें बता रखे हैं। 15th century white marble दरगाह of Sheikh Ahmad Khatu of Sarkej is a good example of provincial style. It heavily influenced the form and decoration of Mughal homes। फिर यहाँ पर डेकोरेटिव फॉर्म्स बताई गई हैं, कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। मेनली मोटिव्स जो है उनको पेंट किया जाता है, मतलब इन द सेंस आप कभी अगर किसी दरगाह वगैरह पे जाओगे तो वो वहां पर आपको डेकोरेशन जो दिखाई देती हैं, वही डेकोरेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। फिर 14th, 15th एंड 16th सेंचुरी में टाइल्स वर आल्सो यूज की गई। साथ में पॉपुलर कलर्स को यूज किया गया, मेनली ब्लू, टर्कोइज, ग्रीन एंड येलो। अदर डेकोरेशंस में आपको वहां पर कैलीग्राफी दिखाई देगी जब आप किसी भी मस्जिद या दरगाह के ऊपर जाओगे। फिर मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है, जिसमें वॉल्स इन ऑल बिल्डिंग्स वर एक्सट्रीमली थिक होती थी एंड वर लार्जली कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रबल मेसनरी। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। रेंज ऑफ स्टोन्स को यूज किया जाता था। तो ऑब्वियस सी बात, आप इतना याद नहीं रख सकते और आपको ये सारी चीजें याद रखने की इतनी जरूरत भी नहीं है। अब कुछ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया दौलताबाद फोर्ट के बारे में, जिसकी काफी इट हैज सेवरल स्ट्रेटेजिक डिवाइसेस, स्टैगर्ड एंट्रेंसेस, ट्विन फोर्ट्स। फिर ग्वालियर फोर्ट के बारे में बताया गया, इट वाज इनविंसिबल बिकॉज इट्स स्टीप हाइट मेड इट इम्पॉसिबल टू स्केल। बाबर वाज सेड टू हैव बीन ओवरऑड एट द साइट ऑफ द ग्वालियर फोर्ट। यहाँ पर आपको एग्जाम दिखाया भी हुआ है फिगर के अंदर। फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपने सुना भी होगा, इट बियर्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया। फिर यहाँ पर मीनार्स के बारे में बताया गया, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ स्तंभ और टावर, जिसमें आपने कुतुब मीनार देखा है, तो मतलब इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है मीनार। कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर दे भी रखा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ पॉलीगोनल एंड सर्कुलर शेप, इट इज बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन विद सम यूज ऑफ मार्बल, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली डेकोरेटिव बालकनीज। तो ये सारी चीजें बताई गई है। फिर चांद मीनार है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब बात करते हैं टॉम्ब्स की। ये क्या होते हैं, मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं ओवर ग्रेव्स ऑफ रूलर्स एंड रॉयल्टी एंड वर फेमस पॉपुलर फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया। आपने दिल्ली के अंदर बहुत सारे टॉम्ब सुने होंगे, गियासुद्दीन तुगलक का हुमायूं टॉम्ब सुना है जो यूनेस्को के अंदर भी इंक्लूडेड है, अब्दुल रहीम खान खाना। फिर आगरा के अंदर आपने देखा होगा अकबर एंड इतामुद्दौला टॉम्ब, यहाँ पर ये दिखा भी रखा है आगरा का टॉम्ब आपको। फिर डिजाइन यहाँ पर क्या होता था, कुरानिक वर्सेस मिलेंगे आपको वॉल्स के ऊपर, साथ में आपको गार्डन मिलता है, एक वाटर बॉडी मिलती है। फॉर एग्जांपल हुमायूं टॉम्ब के अंदर यूज किया गया चार बाग स्टाइल को, और ताजमहल के अंदर भी आपको देखने को बाहर जो देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं, चार बाग स्टाइल ही कहते हैं।
फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर्स फॉर कॉमन पीपल बताया गया है, इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं दीज बिल्डिंग्स फॉर डोमेस्टिक यूजेस, टेम्पल, मॉस्क्यू, खानख्वाज एंड दरगाहs, सारी चीजें ये किसके लिए होते हैं, कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग। फिर सम आर्किटेक्चर मार्वल्स ऑफ मेडिवल इंडिया के अंदर बताया गया, जिसमें आपके पहले बताया गया मेंदू सिटी लोकेट करती है 60 माइल्स फ्रॉम इंदौर, ओवरलुकिंग द मालवा प्लेट्यू टू द साउथ और नर्मदा वैली इसके मालवा प्लेट्यू टू द नॉर्थ और नर्मदा वैली टू द साउथ। प्रोविंशियल स्टाइल को यूज किया गया है इसके अंदर, और साथ में क्लोज है इंपीरियल दिल्ली के स्टाइल से भी। उसके अलावा क्या, इट्स नेचुरल डिफेंस इंकरेज करता है हैबिटेशन बाय परमरा, राजपूत, अफगान्स एंड मुगल्स। फाउंड किया था इसको होशांग शाह ने, एंड इट वाज द कैपिटल सिटी किसकी थी, गौरी डायनेस्टी की ये कैपिटल सिटी थी। एसोसिएट किससे है ये, इट इज एसोसिएटेड विद द रोमांस ऑफ सुल्तान बाज बहादुर एंड रानी रूपमती। इतना पता होना मोर देन इनफ है, ज्यादा नहीं देखना में। फिर हिंडोला टेम्पल, हिंडोला महल के बारे में बताया गया, दिस वाज द ऑडियंस हॉल ऑफ द सुल्तान, ये आपने फिगर में दिखा दिया। फिर है जहाज महल, इट इज एन एलिगेंट 2 स्टोरी शिप प्लेस बिटवीन 2 रिजर्वायर्स विद ओपन पेविलियन बालकनीज overhanging the water and a terrace built by Sultan Ghiyasuddin Khilji, and it was possibly used as his haram and recreational resort. फिर रानी रूपमती डबल पेविलियन, बाज बहादुर प्लेस, इतना याद नहीं होगा, इतना छोड़ दो बस। फिर जामा मस्जिद ऑफ मेंडू के बारे में बताया गया है, चाहो तो रीड कर लेना, एग्जाम में तो आएगा नहीं। ताजमहल के बारे में बताया गया है, ताजमहल को किसने बनवाया था, ये तो हमें पता ही होता है, शाहजहां ने बनवाया था फॉर हिज डिसीज वाइफ मुमताज। फिर ताज कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी बताई गई। ताजमहल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, उतना डीप में मत जाना। फिर टॉम के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर चीजें डिफाइन की गई हैं। तो देखो, आपको जब इसको रीड करना है थोड़ा सा स्पेसिफाई करके रीड करना है कि जितना हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है एग्जाम के अलावा भी, मतलब अगर किसी का इंटरेस्ट है रीडिंग में वो अलग चीज है, बट वैसे हमारे पास इतनी डेप्थ नॉलेज हमारे किसी काम की नहीं होती, पर नॉलेज कोई भी बुरी नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट गाइड वगैरह भी बनने की सोचो, इन फ्यूचर ट्रैवलिंग का शौक हो जाए तो भी आपके काम आ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब है गोल गुम्बद के बारे में, सिचुएटेड है बीजापुर कर्नाटका के अंदर, बिल्ट बाय हिमसेल्फ, इट इज द म्यूजियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, द सेवन सुल्तान ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। तो ये आपका गोल गुम्बद का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेंशन की गई हैं, तो इन सारी चीजों को हमें क्या कर देना है, स्किप कर देना है। अब बात जामा मस्जिद। इन मेडिवल टाइम अ सिटी हैड वन जामा मस्जिद व्हिच अलोंग विद इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स बिकम द फोकस ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। मेनली अगर आप दिल्ली वगैरह आए हैं या फिर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपने जामा मस्जिद को डेफिनेटली देखा भी होगा। फिर यहाँ पर पूरा आपको प्लान बता रखा है जामा मस्जिद का, इतना प्लान याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये प्लान कोई भी नहीं पूछेगा, और अगर आपने विजिट किया तो ये सारी चीजें आपने ऑब्वियस सी चीज है देखी भी होंगी। तो होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू की स्लाइड लगानी रह गई थी, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।